गुना लॉरेंस नेत्र चिकित्सालय आजकल भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। जनसाधारण के दान से चल रही ये संस्था अब वर्तमान की समिति में कुछ पदाधिकारियों की कारगुजारियों के कारण आजकल चर्चा का विषय है। यहाँ पर चल रहे समाज सज्जा व अन्य निर्माण कार्यों में दानदाताओं के खून पसीने की कमाई की बंदरबाट हो रही है। यह नाम के लिए टेंडर कॉल करते हैं, फिर मनमानी रेट पर अपने रिश्तेदार को दे देते हैं। ऐसा ही उदाहरण सामने आया है, जबकि एलिवेशन का काम के लिए देखने दिखाने के लिए टेंडर बुलाए पर काम दिया एक पदाधिकारी संजय जैन विजय ब्यूटी के रिश्तेदार को, जबकि सबसे कम रेट वाले को काम देना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। वर्तमान में आलोक अग्रवाल बजाज के सेल्स की भी इसमें मुख्य भूमिका रही। पूर्व से काफी निर्माण कार्य हुए हैं, जिसमें कि बिना पारदर्शिता के मनमानी दरों पर अपने रिश्तेदारों को लोगों को दिया जा रहा है। ज्ञात हो कि आंखों के मोतियाबिंद के लेंस भी यहाँ पहले चैरिटी के नाम पर लगाए जाते थे, फिर मरीज की जेब काट रेट पे लगाया जाता है। अब GCN चैनल पर जल्द ही इसे लोगों को दिखाया जाएगा, जिनके ऑपरेशन के लिए पैसे भी लिए, सही ऑपरेशन किया नहीं, लेंस लगाने के बाद भी उस मरीज को परेशान होना पड़ रहा है। अब आपके शहर गुना में बॉडी टेम्पल यूनिसेक्स जिम, बी अ बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। हमारा पता माथुर कॉलोनी गुना। मोबाइल 9111 821 007। सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही बरतने वाले 10 अधिकारियों का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं। DEO, CMHO सहित अन्य विभाग प्रमुखों को कलेक्टर ने नोटिस जारी किए हैं। सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही बरतने वाले 10 अधिकारियों की एक वेतन वृद्धि रोकने हेतु प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेजने के संबंध में 3 दिवस में अपना स्पष्टीकरण देने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं। कलेक्टर फ्रैंक नोवाले ने जिला योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी अधिकारी SR गायकवाड़, जिला श्रम अधिकारी आशीष तिवारी, खनिज अधिकारी दीपक सक्सेना, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजकुमार ऋषिश्वर, उपायुक्त सहकारिता विभाग मुकेश जैन, जिला संयोजक अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग राजेंद्र कुमार, प्रभारी सहायक संचालन मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग राजेश शर्मा, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग PK श्रीवास्तव तथा जिला शिक्षा अधिकारी CS सिसोदिया को नोटिस जारी किए गए हैं। बता दें कि मार्च 2023 की फाइलें ग्रेडिंग में उक्त विभागों द्वारा C एवं D ग्रेडिंग प्राप्त हुई है, जबकि समय सीमा बैठक में कलेक्टर द्वारा ग्रेडिंग में सुधार के लिए निर्देशित किया गया था, जो कि विभागीय कार्य में लापरवाही को प्रदर्शित करता है, जिसके चलते कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं। जवाब संतोषप्रद एवं समय सीमा में प्राप्त न होने पर एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट की गुना जिला इकाई द्वारा स्थानीय अग्रवाल धर्मशाला में पार्टी का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया। महंगाई, बेरोजगारी, अश्लीलता, अपसंस्कृति के खिलाफ पूंजीवाद विरोध, समाजवादी क्रांति की मूल राजनीतिक लाइन को लेकर एक जिला स्तरीय जनसभा आयोजित की गई। जनसभा को संबोधित करते हुए कार्यक्रम की मुख्य वक्ता व पार्टी राज्य सचिव मंडल सदस्य रचना अग्रवाल ने कहा कि आजादी के बाद भारतीय आजादी आंदोलन की शानदार कुर्बानियों और संघर्ष का फूल पूंजीपति शासक वर्ग के हाथों में जाते देख उस समय ब्रिटिश जेलों से रिहा हुए गैर समझौतावादी धारा के क्रांतिकारी शिवदास घोष और उनके चंद साथियों ने मिलकर मेहनतकश वर्ग की सच्ची क्रांतिकारी पार्टी SUCI का सन 1948 में गठन किया था। पार्टी की स्थापना के समय ही उन्होंने अपने मार्क्सवादी विश्लेषण से बताया था कि भारत की आज़ादी सत्ता का हस्तांतरण मात्र है। भारत में ब्रिटिश पूंजी की जगह देशी विदेशी कंपनियां आम जनता मेहनतकश वर्ग का शोषण करेगी। आज़ादी के 75 सालों बाद हम उनकी ये बात अक्षरशः सही पाते हैं। आज तमाम राज्य व केंद्र सरकारें पूरी तरह से पूंजीपति वर्ग की सेवा में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, राशन सहित
तमाम सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण कर रही है। इसके चलते आम लोगों की जरूरत की वस्तुएं महंगी हो रही हैं। वहीं रोजगार के अवसर समाप्त हो रहे हैं। उत्पादन के साधनों पर चंद लोगों के कब्जे के खिलाफ आम जनता का संगठित होकर पूंजीवादी विरोध समाजवादी क्रांति करना होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पार्टी के गुना जिले के सचिव मनीष श्रीवास्तव ने आम मेहनतकश वर्ग से पार्टी के संस्थापक व आजादी आंदोलन के क्रांतिकारी शिवदास घोष के विचारों को आत्मसात करने की अपील की है। जनसभा का संचालन पार्टी जिला कमेटी सदस्य संगीता आरबी ने किया। पुरानी रंजिश पर जानलेवा हमला, मृगवास पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। गुना जिले के मृगवास थाना अंतर्गत पुरानी रंजिश पर दबंगों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में एक ही परिवार के 2 भाई एवं छोटी बहू बुरी तरह से घायल हो गई, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई तो दूर की बात, मामला तक दर्ज नहीं किया। इस संबंध में फरियादी परिवार थाने में शिकायत करने पहुंचा तो उन्हें धुतकार के भगा दिया गया। अब दबंगों के डर से पिछले 3 दिनों से पीड़ित परिवार अपने घर नहीं जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृगवास थाना अंतर्गत कोलू खेड़ा निवासी राजेंद्र सिंह एवं बलराम सिंह पर पुरानी रंजिश पर गांव के ही गणपत सिंह, हुकुम सिंह सहित अन्य लोगों ने लाठी डंडों से फरसों से हमला कर दिया। इसी दौरान बीच बचाव करने आई बलराम सिंह की पत्नी सहित अन्य महिलाओं के साथ भी आरोपियों ने जमकर मारपीट की। हमले में एक ही परिवार को 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गुना कायस्थ समाज द्वारा अपने इष्टदेव श्री चित्रगुप्त भगवान के प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में समाज द्वारा भव्य चल समारोह शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकला। इसके पूर्व जाटपुरा स्थित भगवान श्री चित्रगुप्त की पूजन अर्चन की गई। तत्पश्चात बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस आरंभ किया गया, जो कि स्टेशन तिराहा, जस्सम चौराहा, लक्ष्मीगंज, सदर बाजार, निचला बाजार, हाट रोड, हनुमान चौराहा, एबी रोड होते हुए पुनः चित्रगुप्त मंदिर पहुंचे। इसी दौरान जुलूस के सबसे आगे धर्म ध्वजा लेकर अश्वरोही चल रहे थे, जिनके पीछे बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं कतारबद्ध चल रही थी। जुलूस में बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग उत्साह के साथ शामिल हुए। इस दौरान जुलूस में बग्गी में विराजमान भगवान चित्रगुप्त की तस्वीर के समक्ष जगह जगह शहरवासियों ने पुष्प अर्पित कर पूजन अर्चन की। इसके पूर्व जाटपुरा स्थित भगवान चित्रगुप्त मंदिर में कलम दवात की पूजा अर्चन की गई। इस दौरान कई धार्मिक अनुष्ठान और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। डॉक्टर अंबेडकर के फोटो फाड़ने वाला युवक गिरफ्तार। उसके ज्यादा नंबर होने के बाद भी कम नंबर वाले का हुआ सिलेक्शन, इसी का गुस्सा निकाला। शहर में 14 से 15 अप्रैल की रात पोस्टर से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फोटो फाड़ने वाले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक 20 वर्षीय युवक ने नाबालिग के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। उसके ज्यादा नंबर होने के बाद भी कम नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया। इस बात का गुस्सा उसने बाबा साहब के पोस्टर फाड़कर निकाला। बता दें कि 16 अप्रैल को बलराम गोलिया निवासी ग्राम पिपरौदा खुर्द थाना कैंट गुना द्वारा गुना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में शहर में जगह जगह बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स आदि लगाए गए थे। 15-16 अप्रैल की मध्य रात में तेलघानी चौराहे पर लगे फोटो से किसी असामाजिक तत्वों द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के फोटो से छेड़छाड़ कर फाड़ दिए गए थे। इस शिकायत पर से गुना कोतवाली ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। एसपी राकेश कुमार सगर ने बताया कि सीएसपी गुना श्वेता गुप्ता के नेतृत्व में गुना कोतवाली थाना प्रभारी टीआई मदन मोहन मालवी अपनी टीम के साथ बैनर, पोस्टर से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के फोटो फाड़ने वाले असामाजिक तत्वों की तलाश कर रहे हैं। मंगलवार को मुखबिर की सूचना के आधार पर उक्त प्रकरण के बैनर, पोस्टर फाड़ने वाले आरोपी आदर्श पुत्र संजीव रघुवंशी उम्र 20 साल निवासी ग्राम छापर ताना नई सराय जिला अशोकनगर को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही एक नाबालिग को अभिरक्षा में लेकर वैधानिक कार्रवाई की गई। सूत्रों के अनुसार ये सामने आया है कि आदर्श के किसी पेपर में अच्छे नंबर आए थे, इसके बावजूद भी उससे कम नंबर लाने वाले का सिलेक्शन हो गया। इसी बात से वह नाराज था। उसको लगता है कि संविधान में आरक्षण की व्यवस्था के कारण ही उसके साथ ये हुआ है। 14 से 15 अप्रैल की रात वह अपने दोस्त के साथ एटीएम से पैसे निकालने निकला था।
इसी दौरान उसे बाबा साहब के पोस्टर लगे दिखे। उसने गुस्से में पेन से बैनरों में लगे बाबा साहब के फोटो फाड़ दिए। मदन कुशवाहा पिता कमल सिंह कुशवाहा उम्र 35 साल निवासी पुरानी छावनी लाइट का काम करते समय खंबे से गिरकर मौत हो गई। मदन लाल कुशवाहा अपने परिवार को चलाने के लिए लाइट का काम करता था। वहीं आज मिली जानकारी के अनुसार कनकश्री होटल वाली गली में एक खंबे पर लाइट का काम करते समय तभी उसकी खंबे से गिरकर मौत हो गई। इसकी सूचना कॉलोनी वासियों ने पुलिस को दी। पुलिस ने जाकर देखा तो मदन लाल कुशवाहा जमीन पर पड़ा था, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस उसे हॉस्पिटल लेकर आई, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया तथा पुलिस ने परिवारजनों को सूचना दी और आगे की कार्रवाई की गई। बदहाल हालत सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने 13 अधिकारी तैनात। बीते कई सालों में पहली बार स्वच्छता सर्वे को लेकर नगरपालिका ने कोई नई गतिविधि शुरू नहीं की है। यहाँ तक कि सामान्य सफाई व्यवस्था में भी तमाम खामियां सामने आ रही हैं। हाल ये है कि कलेक्टर को इसमें दखल देना पड़ा। उन्होंने 13 अधिकारियों की वार्ड बार ड्यूटी लगाई है। ये अधिकारी औसतन 3 वार्डों में सफाई व्यवस्था को देखेंगे। वह सुबह 7 से 8 बजे तक संबंधित वार्ड में मौजूद रहेंगे। स्वच्छता के अलावा वह स्ट्रीट लाइट और जलभराव संबंधी समस्याओं को भी देखेंगे। साथ ही किसी भी समस्या की जानकारी वह मौके से ही सीएमओ को देंगे। वार्ड नंबर 1 से 3 में महिला एवं बाल विकास अधिकारी डीएस जादव, 4 से 6 में डीईओ सीएस सिसोदिया, 7 से 9 में सिंचाई विभाग के ईईएस के जैन, 10 से 12 में सहायक संचालन आरबी गोयल, 13 से 15 में ईईपीडब्ल्यूडी के पीके श्रीवास्तव, 16 से 18 में ईईपीडब्ल्यूडी मुकुल भटनागर, 19 से 21 में जिला संयोजक राजेंद्र कुमार, 22 से 24 में प्रबंधक हथकरघा मिलिंद देशपांडे, 25 से 27 में उप संचालक जीएस रघुवंशी, 28 से 30 में अल्प बचत अधिकारी नरेश बनी, 31 से 33 में ईई हाउसिंग बोर्ड पवन मरकाम, 34 से 35 में प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी अशोक चौहान तथा वार्ड 36 एवं 37 में डीपीसी आर के शर्मा की ड्यूटी रहेगी। इतने बड़े तामझाम के बावजूद अगर कलेक्टर को अन्य विभागों के अधिकारी के इस काम में निगरानी में लगाना पड़ रहे हैं तो ये नगरपालिका की कार्यशैली पर गंभीर सवाल है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह धार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बदनावर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए। उन्होंने आज बदनावर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता बैठक में महिला कार्यकर्ताओं को मंच पर बैठाया। वह स्वयं अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर संगठन की मजबूती व विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उसके सुझाव सुने। जनसंगठन के राष्ट्रीय आह्वान पर आज 27 अप्रैल को गुना में भी संयुक्त जनसंगठन मोर्चा ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के विरोध में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा महिला पहलवानों के साथ यौन दुराचार के खिलाफ जनसंगठनों के राष्ट्रीय आह्वान पर आज 27 अप्रैल को गुना में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। ज्ञापन के पूर्व जस्तम चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया गया तथा सभा की गई। सभा को सीटू के राज्य उपाध्यक्ष डॉक्टर विष्णु शर्मा, सुरेंद्र सैनी, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की जिला सचिव ममता अयरवाल, जनवादी नौजवान सभा के जिला संयोजक सोनू साहू, एसएफआई की जिला सचिव शिफा खान ने संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर विष्णु शर्मा ने बताया कि मोदी और शाह की पुलिस महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण करने वाले सांसद के खिलाफ एफआईआर तक नहीं लिख रही। इसके खिलाफ सभी जनसंगठनों ने मिलकर 27 अप्रैल को देश भर में विरोध कार्रवाई की। विरोध आह्वान पर आज ये प्रदर्शन किया गया। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया। देश के शीर्ष पहलवानों में शुमार बजरंग पुनिया सहित कई पहलवानों ने फिर से धरना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर फिर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जब तक डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री
दिग्विजय सिंह पहुंचे रतलाम। शहर विधानसभा क्षेत्र जिला कांग्रेस कमेटी रतलाम द्वारा आयोजित कांग्रेस के मंडल सेक्टर अध्यक्षों व कांग्रेस कार्यकर्ता बैठक में हुए शामिल।